Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. My name is Shahid Rafi and today we are going to talk about the Kashmir University PG History Entrance Test 2022. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे PG हिस्ट्री एंट्रेंस टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं डेट की। देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो यूजुअली मई के मंथ में कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन कोविड की वजह से पिछले 2-3 सालों से जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपका, वो लेट हो रहा है, वो लेट कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम 2019 की बात करें तो 10 मई 2019 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। अगर हम 2020 की बात करें तो 11 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। अगर हम रिसेंटली 2021 की बात करें तो 17 जुलाई 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो अगर अब हम 2022 की बात करें तो एग्ज़ाम प्रोबेबली मई या जून के मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन अगर हालात ठीक नहीं रही, जो सिचुएशन है, जो केसेस हैं, कोविड केसेस वो राइज हुए, वो बढ़ गए, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो लेट भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्ज़ाम है मई के मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखिए इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है 3 ईयर BA। आपके पास 3 साल की आर्ट्स में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें हिस्ट्री जो है वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने जो ग्रेजुएशन की है उसमें हिस्ट्री जो है वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने 3 इयर्स का ऑनर्स किया हो हिस्ट्री में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनटेक कैपेसिटी की। देखिए जो मेन कैंपस की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होती हैं वो है 66 प्लस 19 सेल्फ फाइनेंस। 66 मेन होती हैं, उसके बाद पेड सीट्स जो हैं वो 19 होती हैं। सेकंड शिफ्ट में, सप्लीमेंट्री शिफ्ट में 60 सीट्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो सारी सेल्फ फाइनेंसड सीट्स अवेलेबल होती हैं, वो सारी पेड होती हैं, आपको उसके लिए पे करना होता है। अगर हम 2021 की बात करें तो पहले 73 कैंडिडेट्स लिए गए थे और प्लस सेल्फ फाइनेंसड कैंडिडेट्स लिए गए थे। तो ओपन मेरिट में 49 सीट्स अवेलेबल थी। ST के लिए 2 सीट्स रिजर्व थी, RBA के लिए 7 सीट्स रिजर्व थी, ALC के लिए 1 सीट रिजर्व थी, WUP के लिए 2 सीट्स रिजर्व थी, CDP के लिए 1 सीट रिजर्व थी, NCC के लिए 1 सीट, PSC के लिए 1, OSJ के लिए 1, SN के लिए 1, CGB के लिए 1, SGGR के लिए 1, EWS के लिए 3 और PSP के लिए 2 सीट्स रिजर्व थी। अब बात करते हैं एंट्रेंस फ़ी की। देखिए आपकी जो एंट्रेंस फ़ी है वो है 750 रुपीज़। मार्च या अप्रैल में आपके जो एंट्रेंस फॉर्म्स हैं वो आउट होते हैं, उसके बाद आपको ऑनलाइन जो है एंट्रेंस फॉर्म सबमिट करने होते हैं, साथ में 750 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। देखिए आपका जो रिज़ल्ट है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद 1 महीने में आ जाता है। विदिन 1 मंथ आपका जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले एक जनरल मेरिट लिस्ट आता है जिसमें उन सब के नाम होते हैं जिन्होंने एंट्रेंस जो है PG हिस्ट्री का जो एंट्रेंस है वो दिया होता है। उन सब का जो है एक जनरल मेरिट लिस्ट आता है जिसमें उनका नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, साथ में उनने कितना स्कोर किया है, उन्होंने कितने टोटल पॉइंट्स किए हैं, वो सब उसमें ऐड होता है। उसके बाद आता है मेन कैंपस के लिए मेन लिस्ट, जिसकी भी सिलेक्शन मेन कैंपस में होती है, उन सब का उसमें नाम होता है। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस की नोटिफिकेशन निकलती है, फिर सेल्फ फाइनेंस के लिए एडमिशन शुरू होता है। पहले सिलेक्शन लिस्ट आता है, फिर उसके बाद सेल्फ फाइनेंस का एडमिशन होता है। मेन कैंपस में एडमिशन होने के बाद, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद फिर सैटेलाइट कैंपसेस का जो है लिस्ट आता है। आपके जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही होते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के मेन कैंपस में ही होता है। आपको एग्ज़ाम देने मेन कैंपस में ही जाना होता है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। देखिए आपका जो पैटर्न होता है पेपर का वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ टाइप और OMR बेस्ड होता है। OMR स्कैनर पे आपके जो पेपर्स हैं वो स्कैन होते हैं। आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं पेपर में वो होता है 60। आपके टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, जिसका 1-1 पॉइंट होता है, यानी कि 60 के 60 पॉइंट होते हैं। एक क्वेश्चन का 1 पॉइंट होता है। इसके अलावा आपको 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है हर एक गलत आंसर के लिए। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें आपको राइट वन चूज़ करना होता है। अगर आपने रॉन्ग चूज़ किया तो आपके 0.25 मार्क्स नेगेटिव यानी कि कट हो जाते हैं। डैट मीन्स हर 4 गलत सवालों के आपका 1 मार्क्स कट जाता है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए जो 2021 का कट ऑफ रहा था वो था ओपन मेरिट के लिए 18,
अब इसका मतलब ये नहीं कि 2022 में भी 18 ही कट ऑफ रहेगा, बिल्कुल नहीं। ये कट ऑफ जो है ये डिपेंड करता है कि पेपर कितना टफ आया है, स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा पेपर किया है, तो उसी हिसाब से जो है कट ऑफ रहता है। लेकिन फिर भी आपकी कोशिश जो है वो 25 to 30 पॉइंट्स तक होनी चाहिए। आप जो टोटल स्कोर करने चाहिए वो होना चाहिए 25 to 30 तक। आप कम से कम 30 तक टोटल स्कोर जो है वो करने चाहिए। और अगर हम 2021 की बात करें तो टॉप स्कोर जो है वो हुआ था 57 out of 60। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो था 477। टोटल 477 में 2021 में स्टूडेंट्स ने जो है पीजी एंट्रेंस के लिए जो है पार्टिसिपेट किया था। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2021 में जो ओपन मेरिट का कट ऑफ रहा था वो था 18 पॉइंट्स, एसटी का था 15 पॉइंट्स, आरबीए का था 16 पॉइंट्स, एएलसी का 7.75, डब्ल्यूवी का 14.25, सीडीपी का 10.50, एनसीसी का 11.50, पीएचसी का 14 पॉइंट्स, ओएसजे का 23.75, एसएन का 8.75, सीजीपी का 13 पॉइंट्स, एसजीजीआर का 13 पॉइंट्स, ईडब्ल्यूएस का 6.50 पॉइंट्स, पीएसपी का 15.25 पॉइंट्स जो है कट ऑफ रहा था। अब लास्ट में बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, जो भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक पढ़ा है कॉलेज में, जो भी हिस्ट्री का सिलेबस था फर्स्ट से लेकर 6th सेमेस्टर तक सारी ग्रेजुएशन में, वो सारा आपका सिलेबस एंट्रेंस में होता है, जिसमें एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया जो है वो इंक्लूड होता है। इसके अलावा कश्मीर हिस्ट्री जो है वो भी इंक्लूड होती हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, कोल्ड वार होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, और भी बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं उसमें इंक्लूड है। सिलेबस कॉपी जो है उसकी जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सिलेबस कॉपी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसा आता है, उसकी लेवल क्या होती है, और कौन सा ज़्यादा पोर्शन जो है सिलेबस में वो पूछा जाता है, किस पोर्शन में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा पेपर जो है उनका प्रिंट आउट निकाल के आप जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बाद एमसीक्यूज़ आप सॉल्व किया करेंगे। आप जो है प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं एंट्रेंस से पहले आपको कम से कम 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आने चाहिए, तब आप एंट्रेंस में जाके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और बाकी सारी जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं वहाँ पे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, कुछ पूछना हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, आप कमेंट ज़रूर करेगा, मैं आपकी कमेंट का जो है रिप्लाई, डेफिनेटली आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।